मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम 3 जून 1947 का मनसूबा जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, इसके मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसका सियाक़ो सबाक़ आपको बतला देता हूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद सर विंस्टन चर्चिल की पार्टी इंतख़ाबात में शिकस्त खा गई और उनकी जगह के ऊपर लेबर पार्टी के मार्क अटैली जो हैं वो मुंतखब होकर आ गए। उनकी पॉलिसी ये थी कि अब ब्रिटिश राज इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो हिंदुस्तान के ऊपर बदस्तूर अस्करी लिहाज से अपना कब्ज़ा मुस्तकिल लंबे अरसे तक कायम रख सके। लिहाजा तय ये पाया कि हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाएगी और इस बात का ऐलान अटैली ने बरतानिया की पार्लियामेंट में खड़े होकर इन अल्फाज में किया कि हम आखिर जून 1948 तक हिंदुस्तान को हर सूरत में आज़ाद करके वापस चले जाएंगे। अब इसके ऊपर जो इक़दामात हुए, लॉर्ड वेवल को वापस बुला लिया गया और 22 मार्च 1947 को माउंट बैटन को इस मैंडेट के साथ यहाँ पे भेजा गया कि वो तकसीम अगर ज़रूरी हो तो तकसीम करे और अगर हिंदुस्तान मुत्तहिदा रह सके तो उसे मुत्तहिदा रखे, लेकिन बहरहाल इस ऊँट को किसी करवट अब बैठ जाना चाहिए। माउंट बैटन ने वापस हिंदुस्तान आते ही हिंदुस्तानी बड़ी क़यादत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अब तकसीम के अलावा इसका कोई और हल मौजूद नहीं है। चनाचे उसने दरपर्दा कांग्रेसी क़यादत को ये कहकर इस बात पर राज़ी किया कि अगर एक कटा फटा सा पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को मिल जाए तो वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इस नौज़ायदा रियासत को चला सकें, तो हो सकता है कि वो वापस आपके साथ मिल जाएं। बहरहाल जैसे तैसे उसने कांग्रेस की क़यादत को इस बात के ऊपर राज़ी कर लिया और इस सिलसिले में 3 जून 1947 को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रहनुमा शामिल थे। मुस्लिम लीग की तरफ से हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाक़त अली ख़ान साहब, सरदार अब्दुर्रब निश्तर और इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, पटेल, कृपलानी, बलदेव सिंह, ये सारे लोग शामिल थे और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का ऐलान किया गया ऑल इंडिया रेडियो से कि ये सब के सब तकसीम के फार्मूले के ऊपर राज़ी हैं और अब हिंदुस्तान जो है उसे तकसीम कर दिया जाएगा। ये था इसका एक बैकग्राउंड, एक सियाक़ो सबाक़। तो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से ये फ़ैसला हुआ कि किन किन उसूलों के ऊपर ये तकसीम जो है वो की जाएगी। तो इसकी थोड़ी सी एक आउटलाइन सी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो हो सकता है कि हमें इस मौजू के ऊपर एक दूसरी वीडियो अपलोड करनी पड़े, लेकिन फ़िलवक्त जो है बेसिक प्रिंसिपल जो थे पार्टीशन के, उसके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ज़्यादातर तकसीम जो होनी थी अज़ीज़ तलबा, वो या तो पंजाब का सूबा जो था इसे तकसीम होना था और या फिर जो बंगाल है इसे तकसीम होना था। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा जो अहम नुकात हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला नुक्ता यही कि सूबा पंजाब और बंगाल की जो है वो तकसीम होगी और पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बलीज़ जो हैं वो उनको इस बात का मैंडेट दिया गया कि वो इस बारे में फ़ैसला करें। चुनाचे पंजाब और बंगाल तकसीम करने का फ़ैसला किया गया। उसके बाद शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था जिसे इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम से याद करते हैं। तो यहाँ पर इस्तिस्वाब राय या रेफ़रेंडम का फ़ैसला कर लिया गया कि रेफ़रेंडम के ज़रिए से तय होगा कि ये लोग हिंदुस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे। और रिमेंबर, ये बात याद रहे कि उस वक्त 1945 और 46 के इंतखाबात के नतीजे में जो वहाँ पे सूबाई हुकूमत बनी थी वो सरहदी गांधी की पार्टी की थी और ये लोग कांग्रेस के एलाइज थे और हरगिज़ ये तकसीम नहीं चाहते थे। तो इस्तिस्वाब राय कराने का फ़ैसला इसीलिए हुआ था ताकि आवाम की जो सोच है सही मानों में रिफ़्लेक्ट हो सके और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आवाम के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। तो यहाँ पे इस्तिस्वाब राय का फ़ैसला हुआ और इसके अलावा नेहरू और पटेल ने माउंट बैटन को एक और सजेशन भी दी थी कि ये जो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा है और इसके साथ अफ़गानिस्तान के कुछ पश्तून बेल्ट के इलाकों को मिलाकर एक तीसरी रियासत खल्क कर ली जाए। तो इस तजवीज़ की मुखालफत माउंट बैटन ने की और उन्होंने कहा कि आप ख़ुद ही तो ये कहते थे कि सिर्फ 2 रियासती फार्मूला होगा, तो इसलिए अब आप अपनी ही तजवीज़ जो है वो उसके ख़िलाफ़, उसके उलट जो है मुझे ना उकसाएँ कि मैं उसके ऊपर कोई अमल दरामद करूँ, मैं इसके ऊपर हरगिज़ अमल करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर रेफ़रेंडम जो है वो सजेस्ट हुआ और रेफ़रेंडम हुआ।
तीसरा था प्रोविंस ऑफ द सिंध। तो सिंध की जो सूबाई असम्बली है, इसके ज़िम्मे ये चीज़ लगाई गई थी कि सूबाई असम्बली डिसाइड करे कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या वो हिंदुस्तान के साथ अपना इल्हाक करेंगे। तो इसके अलावा जो था बलूचिस्तान को उस वक्त तक रेगुलर एक स्टेटस सूबे का हासिल नहीं था, तो इसलिए फिर बलूचिस्तान के अंदर जो है कोयटा म्यूनसिपैलिटी को कहा गया कि उसके बारे में डिसाइड करे। इसके अलावा एक शाही जिरगा बुलाया गया जिसमें आलमोस्ट उस वक्त जितने भी ट्राइबल हेड्स थे वो सब के सब लोग उसमें शामिल थे, और इनसे इनकी राय इस बाबत पूछी गई और इन्होंने भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला कर लिया। और इसके बाद एक ज़िला सलहट है, ये एक्चुअली आसाम के अंदर था और मुस्लिम अक्सरियती इलाका था। तो ज़िला सलहट जो है इसके अंदर भी रेफरेंडम करवाया गया, और इस रेफरेंडम के अंदर कांग्रेस ने मुसलमान उलमाए देवबंद को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया, और यहाँ पर हुसैन अहमद मदनी साहब जो हैं वो उनके इस इलाके के अंदर मुरीदैन की अच्छी खासी तादाद आबाद थी, तो वो वहाँ पे चले गए और डोर टू डोर कंपेन की और लोगों को उकसाया कि वो पाकिस्तान के हक़ में वोट ना डालें। लेकिन इसके बावजूद जो है वो भारी अक्सरियत ने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो ज़िला सलट जो है वो फिर इस वक्त बांग्लादेश का हिस्सा है, तो वो ईस्टर्न बंगाल के साथ चला गया, तो इसकी भी तकसीम का फ़ैसला कर लिया गया। उसके बाद बाकी बचता था जो बाकी मांदा सूबे हैं, इसके अलावा जिनका मैंने तज़किरा किया, इसके अलावा जो सूबे बच जाते हैं, ये जो थे ज़िला सलहट को बाहर निकाल के पूरे का पूरा आसाम और बाकी हिंदू अक्सरियती इलाके ये सब के सब हिंदुस्तान के अंदर चले जाएंगे। तो ये फ़ैसला हो गया। और इनमें उस वक्त जो सूबे थे, बिहार था, उसमें उत्तर प्रदेश था, उसमें सेंट्रल प्रोविंस था, उसमें मुंबई था, मद्रास था, ये भारत का हिस्सा जो है वो बन जाएंगे। इसकी फिर तकसीम की कोई नौबत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं था। इसके बाद जो अगला मसला बचता था वो था देसी रियासतों से मुतालिक। तो ये 565 के करीब रियासतें थीं जिनके वालियान थे। तो इनको ये मैंडेट दिया गया कि अपनी मर्ज़ी से अपनी आवाम की मंशा को पेश नज़र रखते हुए और अपनी कुछ जोग्राफियाई जो हदूद हैं वो देखें कि किसके साथ ज़्यादा मुत्तसिल होती हैं, तो उसके पेश नज़र वो फ़ैसला करेंगे कि वो किसके साथ जॉइन करेंगे। तो आलमोस्ट हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें थीं, ये सरदार पटेल उस वक्त बहुत एक्टिव थे और उन्होंने कोशिश करके ज़्यादातर को अपने साथ मिला लिया। और कुछ रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी आईं, जैसे खैरपुर और बहावलपुर की रियासत है। लेकिन 3-4 रियासतों के ऊपर जो है वो मसला बना, जिसमें कश्मीर, जूनागढ़ की रियासत, और ये कुछ ऐसे डिस्प्यूट उसके ऊपर क्रिएट हो गए जिसके ऊपर आगे चल के किसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये 3 जून 1947 का जो मनसूबा था। अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर अमल दरामद कैसे हुआ, बाउंड्री कमीशन का क्या रोल था, और बाउंड्री कमीशन के साथ कितने मुस्लिम और कितने फिर गैर मुस्लिम जजेस थे, और किस तरह से ये डिवीज़न हुई, ये आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। तो मेरा ख्याल आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इसे अच्छी तरह जहन नशीन करेंगे आप, इसकी असाइनमेंट तैयार करें और मेरे साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह जो आपकी गलतियाँ हैं वो फिर मैं पॉइंट आउट करूँगा। इसके अलावा आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ज़रिए भी अगर कोई परसेप्शन आपके क्लियर नहीं तो मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। तो टेक केयर ऑफ़, अल्लाह हाफिज़।